मुख्यमंत्री को तो इतनी हैसियत मिल गई है ना कि स्टैंड ले सकें, और जो स्टैंड लें वो होना चाहिए, वरना गिराओ सरकार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 2 अगस्त को ये बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कही। मामला आरक्षण का है। नीतीश सरकार का एक फैसला, जिसे अगले बरस होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश के लिए जिताऊ कार्ड के तौर पर देखा जा रहा था, तेजस्वी ने उसी जाल में पूरी एनडीए को उलझा दिया है। आज इस वीडियो में समझेंगे बिहार में नए सिरे से हो रहे आरक्षण की राजनीति को। ये भी बताएंगे कि आखिर नीतीश सरकार का नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने का पूरा मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्यों रोक लगा दी। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। नवंबर 2023 में बिहार की नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों और राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। इस फैसले के बाद ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% कोटा शामिल करने के बाद बिहार में कुल आरक्षण प्रभावी रूप से 75% हो गया। जब बिहार सरकार ने ये ऐलान किया तब आरजेडी सरकार में शामिल थी और तेजस्वी यादव राज्य के डिप्टी सीएम थे। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में बढ़ाए गए कोटे को कानूनी छूट दी जाए, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस साल जनवरी में नीतीश कुमार ने आरजेडी से अपनी राहें अलग कर ली और एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव में आरक्षण बढ़ाने के इस फैसले का क्रेडिट लेने की कोशिश नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने ही की। हालांकि नतीजों में जेडीयू प्रमुख भारी दिखे। आम चुनाव में जेडीयू ने बिहार की 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उससे 12 सीटों पर जीत मिली, जबकि आरजेडी को महज 4 सीटों पर ही जीत मिल सकी। चुनावी नतीजों के बाद आया पटना हाईकोर्ट का फैसला। 20 जून को हाईकोर्ट ने आरक्षण कोटा बढ़ाने वाली सरकार की अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी। यहां भी सरकार को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि 29 जुलाई को सर्वोच्च अदालत से बिहार सरकार की याचिका खारिज हो गई। अब सरकार से अलग हो चुके तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि आखिर वो अपने ही फैसले की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को क्यों नहीं मना पा रहे हैं। 2 अगस्त को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सीएम से कई सवाल पूछे। ये सवाल जेडीयू को क्यों परेशान कर रहे हैं, समझिए इंडिया टुडे मैगजीन के सीनियर एडिटर अमिताभ श्रीवास्तव से। देखिए, ये जो सवाल है जिसको लेके तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो 15 अगस्त के बाद से स्टेट अक्रॉस एक टूर करने वाले हैं, तो ये सवाल डेफिनेटली अनकंफर्टेबल है और नीतीश कुमार के लिए इसके कोई आसान जवाब है नहीं। और यह आसान सा जवाब कोई भी नहीं है। उनके पास 2 उपाय है। एक, उनको लीगल अप्रूवल मिल जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया नहीं है। दूसरा, केंद्र सरकार उसको अगर 9th शेड्यूल में शामिल कर ले, वो भी केंद्र सरकार नहीं कह रही है। तो ऐसी स्थिति में, जबकि सबको पता है कि नीतीश कुमार अपने 12 एमपीज के बदौलत, 12 लोकसभा एमपीज के बदौलत केंद्र सरकार के लिए, एनडीए सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन को होल्ड करते हैं। लेकिन अब ऐसे पोजीशन को होल्ड करने के बाद भी अगर आप राज्य सरकार की बात केंद्र सरकार नहीं मान रही है, तो तेजस्वी यादव का ये सवाल निश्चित रूप से रेजोनेट करेगा लोगों के बीच में। अगले बरस बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कोर्ट के फैसले का राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीतीश सरकार का इस मामले में बैकफुट पर जाना उसके ओबीसी और ईबीसी यानी आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के समर्थकों को निराश करेगा। बिहार के जाति सर्वेक्षण में ईबीसी करीब 36% और ओबीसी करीब 27% है। चुनाव से ठीक पहले कोटा बढ़ाने के इस मामले में न घिरने के लिए नीतीश कुमार के पास सिर्फ एक ही रास्ता है। केंद्र की मोदी सरकार नीतीश की अपील पर कोटा बढ़ाने के फैसले को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दे। ऐसे में इस कानून को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अगर केंद्र सरकार बिहार के इस पर्टिकुलर लॉ को 9th शेड्यूल में डालेगी, तो फिर बाकी प्रदेशों से जो ऐसी ही आवाजें उठी हैं, ऐसे ही रिकमेंडेशंस आए हैं केंद्र सरकार के पास, जैसे कि झारखंड से, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा केंद्र सरकार के लिए कि भाई हमने एक स्टेट का रूल को 9th शेड्यूल में डाला, दूसरे को नहीं डाला। कुल जमा बात यह कि बिहार में विपक्षी खेमे के हाथ एक ऐसा मुद्दा लगा है जिसमें नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को घेरना उसके लिए आसान साबित हो सकता है। लेकिन सबसे असहज सवाल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से पूछा है कि उनके 12 लोकसभा सांसद और केंद्र में बीजेपी की महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी होने का क्या फायदा, जब सरकार उनकी ही बात नहीं मान रही।
इस वीडियो में बस इतना ही। बिहार में आरक्षण के मुद्दे और नीतीश तेजस्वी की राजनीति पर आपकी क्या राय है? क्या कोटा बढ़ाने का ये मुद्दा नीतीश कुमार के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में मुश्किलें खड़ी कर सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इस मामले पर अपनी राय दीजिए। ऐसे ही पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।